नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुबानिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो थंबनेल में और टाइटल में कि भैया देखो, सीधी सी बात है यार। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम इसीलिए देख रहे हैं कि आप अमीर बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको अमीरों वाली सोच रखनी पड़ेगी, नंबर 1। एंड नंबर 2, आपको ये बात बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा, तो 5-5 पॉइंट्स में इसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। यस, अमीरों की सोच क्या होती है, नंबर 1। और दूसरा, उसके बाद में उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। बस बिल्कुल सिंपल और जनरल सी बात होगी। क्योंकि आपको पता है 2 तारीख को जो होना है मार्केट में वो होगा, और बहुत सारे लोग, लेकिन बस हमारा सोच एक है, हमारा नजरिया एक है। जब हमारा गोल एक है, हमारा एम एक है, हमारा रास्ता एक है, तभी हम एक दूसरे को देखो सुन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यह बात सत्य है दोस्त कि सही तरीके से अगर पैसे को काम पर लगाया जाए तो पैसा खुद ही बढ़ने लगता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमीरों की आदत क्या होती है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने सवेरे एक वीडियो आपको बताया था, उस वीडियो में हमने आपको वॉरेन बफेट साहब का एग्जांपल लिया था। देखो, हम लोग तो छोटे लेवल के लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोच अगर हमारी नहीं थी तो इसीलिए हम रह गए। अगर हमारी सोच आई है तो जरूर हम उस कदम की तरफ अग्रसर हैं, और सोचने से अगर उसको क्रियान्वयन किया जाए, सोच को अगर उसको जमीनी स्तर पर उतारा जाए तो यस, ऐसा नहीं है, उस पग पर हम भी चल चुके हैं, उस पथ पर चल चुके हैं। तो वो सीन जो था इन्वेस्टमेंट का सीन जो था, उस पे हमने बताया था कैसे वो bubble.com के टाइम पर उन्होंने अपनी पोजीशन डरे नहीं है, थमे नहीं है, झुके नहीं है, उन्होंने इंतजार किया। उसके बाद में 2008 के टाइम पर इंतजार किया। कोविड में भी जो उन्होंने लिया होगा, कोविड का मेरे को डाटा नहीं मिला था उनका, तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अभी वो कैश पर बैठे हुए हैं ये भी मैंने आपको बताया था। और उसके बाद में उनकी स्ट्रैटेजी क्या है उस पर भी बात करने की कोशिश किया था हमने। क्योंकि यार इंडिया में हम लोग जिसका भी नाम लेते हैं उसका देखो कहीं ना कहीं उसका नाम कहीं और जगह पे आ जाता है। तो चाहे हमारे भसीन जी हो, चाहे मैसूरी जी हो, चाहे और लोग हों, तो मैं क्या बताऊं, बहुत सारे एंकर ये वो करके। तो भारत है भैया, 100 में से 90 बेईमान, फिर भी हमारा भारत महान। तो देखते हैं, कोई नहीं, चलिए अभी जो है काम की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है, अमीरों की जो आदतें होती है, लॉन्ग टर्म का उनका पर्सपेक्टिव होता है। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव मींस क्या होता है कि तुरंत ही, जैसे हमने, और ये बात सही भी है यार, जैसे हमने कोई फसल बोई है तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा तभी जाकर के उसमें फसल में आएगा। अब उस बीच में हो सकता है कि कहीं पर कुछ हमारा नेचुरल उसमें आए, क्लाइमेटी आए, कुछ ओला पड़ जाए, बारिश हो जाए, सूखा पड़ जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन उसके सहारे किसान कोई फल बोल रहा हूँ, कोई फसल तो बोना छोड़ नहीं देगा। उसी प्रकार से पेड़ लगाते हो तो उसको भी एक टाइम देना पड़ेगा। यस, उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट को आपको भी करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव नंबर 1। कोई भी अमीर होगा तो उसका होता है, कोई फैक्ट्री लगाता है तो सोच करके लगाता है। बहुत लोगों को सक्सेस मिलता है। अब लोग अनसक्सेस लोगों की कहानी, जो निगेटिव माइंड लोग होते हैं, वो उनकी कहानी गाना शुरू कर देते हैं। तो हम क्यों उस टाइप की कहानी गाएं। नंबर 2 में लेते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। देखो, थोड़ी सी हमें फाइनेंशियल समझ होनी चाहिए। क्योंकि देखो, हमारा जो खानदानी तरीका था, जब हमारे घर में लोग बचत करते थे, गुल्लक वगैरह डालते थे, सेविंग में करते थे, उसके बाद ज्यादा पोस्ट ऑफिस में, बैंक में ले जाकर के एफडी वगैरह कर देते थे, आरडी वगैरह कर देते थे, एटसेट्रा कर देते थे। लेकिन आज के टाइम का सीन जो चेंज हो चुका है, जन में अब हम एक दूसरे से अगर बात कर रहे हैं तो कम से कम ये तरीका चेंज हो चुका है। तो सोच का नजरिया एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं। जो गाई टॉक्स उसका एक बेहतर मंच है, नहीं तो मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा होता, आपसे क्यों बात कर रहा होता। तीसरी चीज क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा आर्ट है, जो कि इस समय रिस्क मैनेजमेंट करना हमें आना चाहिए। और मैं तकरीबन कितने वीडियोज में बता चुका हूं आपको, तो उस पर भी मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। आप खुद उनको या तो ढूंढिए, नहीं तो फिर कमेंट वगैरह करेंगे तो यस, उसको मैं फिर उसके बाद में करूंगा। तो रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। उसके बाद में डिसिप्लिन और पेशेंस, अनुशासन और धैर्य बहुत जरूरी है। इस समय आपको अनुशासित रूप से निवेशित रहना है, और प्लस अपने पेशेंस को बनाए रखना है। जैसा कि हमने कई बार आपको बताया है कि यस, मार्केट का फेनोमेना जो है वो इम्पेशेंट लोगों की जेब से पैसा निकाल करके पेशेंट लोगों की जेब में डालता है। सीधी और सिंपल सी बात है। तो आपने यहाँ पर रहना है, कहीं नहीं आपके उद्योग धंधे जा रहे। बहुत लकी आदमी हो, बहुत छोटी सी माइनर सी फीस दे करके, और आप बिना जद्दोजहद के आपने किया हुआ। और आपको एक बात बता दूं कि 2025 का जो ये फाइनेंशियल 24-25 का हो रहा है, इसमें भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो मार्च की रिकवरी हुई है, तो कई सारे म्यूचुअल फंड पॉजिटिव में ही रिटर्न दिए हैं। तो ये आप लोग इसमें बहुत ही लकी आदमी हो, ठीक है ना। अगर पिछले 6 महीने का ना देखो, पूरे 1 साल का सिनेरियो देखो, तो बहुत लकी आदमी हो, ठीक है ना। अब इतना ही करके, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। उसके बाद में 5वां है
इन्वेस्टमेंट इन सेल्फ। आप देखो दोस्तों, सेल्फ मीन्स क्या है? दोनों चीजें हैं, एक स्वास्थ्य, दूसरा आपका दिमाग। दो चीजें हैं, दोनों बहुत जरूरी हैं दोस्तों। ये मैं बार बार एम्फसाइज करता हूं अपने स्वास्थ्य के ऊपर। जब आप खुद अच्छे रहोगे, खुद आप स्वस्थ रहोगे, खुद आप हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, साउंड माइंड, साउंड बॉडी, हेल्दी बॉडी, साउंड माइंड रहोगे, तो समझिए कि आप वहां पर जो है तभी जाकर के कुछ कर पाओगे। तो दोस्तों मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आपकी अपनी हैबिट है, अपनी लाइफ स्टाइल है, अपनी ये है। अब उस पर भी मैं अगर व्याख्यान दूं तो वीडियो अलग हो जाएगा। तो ये फाइनेंशियल एजुकेशन का चैनल है, मैं इस पर बात कर रहा हूं, तो इस पर ही हम बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब पैसा खुद बढ़ाने का मंत्र, कैसे आपका खुद बढ़ने लगेगा पैसा, उसका 5 मंत्र आपको जरूर दूंगा मैं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले थोड़े से कमेंट एंड क्वेरीज भी ले लेता हूं, तो उससे क्या होता है, अपनत्व का भावना जमी रहती है। और दूसरा क्या है, लाइक साइक थोड़ा सा आप लोग किया करो, उससे हमें भी थोड़ा सा यार मोटिवेशन मिलता है। मैं भी आपके एक जो परिवार का ही सदस्य हूँ, जुगाई टॉक्स का परिवार। जो नए लोग आए हैं उनका भी स्वागत है, जो पुराने लोग हो जानते हो, उससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है, तो मैं थोड़ी और मेहनत करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए भाई जी, राम राम। ये बोल रहे हैं सारस्वत जी, 5-6 स्कीम ही होनी चाहिए पोर्टफोलियो में, प्लीज बताओ वो कौन सी स्कीम है। मेरा गोल रिटायरमेंट है, करंटली SIP 65,000 है, एज 50 है, करंट वैल्यू 80 लाख है, 1 करोड़ से 5 लाख का लक्ष्य है। कितने सालों में? अब आपकी 50 साल की एज है, यस। और तो सर आपके लिए तो लक्ष्य कोई 1 से 5 करोड़ का तो लक्ष्य कोई बहुत बड़ा लक्ष्य तो है ही नहीं, आप उसको अचीव कर चुके हैं। 1 CR पर तो आप ऑलरेडी पहुंच ही चुके हैं। जैसे ही मार्केट आपकी रन में आएगी तो आप वहां पर कर चुके हैं। थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को आपने कई बार जो शेयर करने की कोशिश किया, मेरे ख्याल से आपका गुजरात बंधु सर ने कुछ आपकी मदद भी करी है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। तो यस, आप उसके बाद में लगे रहो मुन्ना भाई, कोई भी वो नहीं है आपको हराने वाला, तो पैदा ही नहीं है आप। यस डेफिनेट है यार, 5 गुना तो होने में आपका कितना टाइम लगेगा। अगर आपने 1 कर लिया है तो विद इन द 3 to 5 ईयर आपका 2 और 7 साल के अंदर आपका आई थिंक ही हो जाएगा। 7, अगर आपका सही तरीके का पोर्टफोलियो होगा ना, 7 से 9 साल में आप अपने गोल को तुरंत ही कर दोगे। और कहीं लंबा खींचा आपने, बाप रे बाप, आप तो इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कितना आपका हो जाएगा। आप आराम से थोड़ा सा जो हमने आपको ये मंत्र दिया है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, तो यस, आप अपने स्वास्थ्य और अपने एजुकेशन का जुआई टॉक से आप जुड़े हुए हो, तो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन आपको डेली ही मिल रही है, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकल जी सिर्फ अपनी जवानी का फोटो दे रहे हैं वीडियो में, पता नहीं किसको इंप्रेस करना चाहते हैं। अरे दादू, जवानी की नहीं है, अभी की फोटोज है ये सारी। अब कुछ तो डालना पड़ेगा ना, अब एक ही फोटो क्या रोज डालता रहूं क्या? तो आपको पता ही है, मैं जो है मैं घूमने घामने का अपना शौकीन हूँ, यहाँ वहां आता जाता रहता हूँ, ठीक है ना। तो अब किस लिए जो है कमाया जाता है? आप भी मतलब जो है घूमोगे, यस डेफिनेट है। थोड़ा सा आप में पेशेंस अभी आ गया है ना, यस, आने दो, हमारी एज में आप भी निकलोगे बच्चों के साथ और मैडम के साथ, ठीक है ना। किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, जिसको करना था वो हमारे साथ हैं। हो गई 27-28 साल, शादी को भी हो गया 97 की शादी, बताया तो था आप लोगों को मैंने वीडियो में। चलिए अंकल जी, ऑल इंडिया रेडियो की तरह बोल रहे हैं, तो क्या करता उस समय? अभी आपको पता ही है कि उस समय मतलब जो है जहां पे मिला, सडन बन गया, प्लान बन गया, प्रभु का आ गया, अपना बुलावा आ गया, तो जहां पर मिला चल दिए। और जैसे आप जो है अपना बन पड़ा, वैसे आप लोगों को अपडेट किया। तो घर में कौन सी अपना वो करनी है, जो है अपना शर्म करनी है भाई। जो है हमारे पास उसको लेकर के हाजिर हूं ना, मेन तो यही है। अवधि सत्कार तो यही बोलता है, और मैं अवधि हूँ, बार बार आपको बोलता हूँ। तो अवध में तो भैया नंगे पैर भी अगर आ गए आपको हम, ठीक है ना, नहीं कुछ है तो 1 गिलास पानी ही प्यार से अगर हम आपको अगर दिखा रहे हैं तो बहुत है यार। केवट और जो है प्रभु राम की कहानी आपको पता है ना। केवट ने बोला मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ, केवट ने बोला मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं यहाँ पर आपको गंगा पार करा दे रहा हूं, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तो आप मुझे उतराई वहां पे दे देना, मुझे आप पार करवा देना। तो बस दादा वही है, बस आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखो। चलो थोड़ा सा यार, ये नो टेंशन, सारस्वत सर बोल रहे हैं। और उसके बाद में जो है चंदन रघुवंशी जी बोल रहे हैं, गजब का डेडिकेशन है आपके अंदर गुरुजी, हर रोज आप प्रेरित करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आप लोग ही हमारी प्रेरणा हो, ठीक है ना। अभिजीत जो गोदरा सर, जो कि जो है सीए है, हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं। तो गुड अंकल जी, आपको ट्रिप, आपका ट्रिप अच्छा रहे, आप अच्छे से एंजॉय
करें और हम सबके लिए भी बालाजी से प्रे करें। यस सर, डेफिनेट है। और जो है किया भी हमने, हम सब भी जल्दी दर्शन करने का सौभाग्य जल्दी मिले सर, डेफिनेट है, क्यों नहीं। एक बार मन बनाइए, प्रभु अपने आप बुला लेते हैं। चलिए, ओम नमः वेंकटेशाय। कटिमनी सर बोले हैं। रमेश महतो जी बोल रहे हैं, वाह सर, हमारे लिए भी थोड़ा प्रसाद लेते आना सर। लाया तो था रमेश जी, लेकिन अभी उसको भेजू कैसे। भेजा वैसे जो जितने वो थे, मतलब जो है नात रिश्तेदार थे, उनके लिए भी जो है सुपुत्र जी लेकर गए हैं, और कुछ जो अड़ोस पड़ोस वाले थे वहां भी उनको भी मतलब जो है मिल गया है। चलिए बस। ओके अंकल जी, आप भी साउथ के लग रहे हो ड्रेस में। सर थोड़ा सा ट्रेडिशनल तो बनना पड़ता है, अगर वहां गए हैं, नहीं तो भगवान वेंकट बोलेंगे अरे यार। चलिए ओके, विशिंग यू हैप्पी दर्शन। ओके सर, धन्यवाद। आप लोगों के ही शुभकामनाओं से देखो इतने अच्छे से हमारा दर्शन हो गया, सब कुछ हो गया। रेडियो सुन रहा हूँ ऐसा लग रहा है। ये जो सतीकवार सर हैं, सर थैंक यू। कभी और ऐसे अटके तो अब कम से कम एक तो ये हो गया कि हाँ चलो ऐसा भी किया जा सकता है आप लोगों को अपडेट। तो ये भी है कि किसी ऐसी जो परिस्थिति में अगर अटके तो यस फटाफट फटाफट। यस थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। अंकल जी इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, रिकवरी वो है। हम भी थोड़े से बियर हो जाते 23,800 पर। ओके, आज जोमेटो में 5 लाख से शॉर्ट करके आपकी दुआ से 1,05,000 का प्रॉफिट बुक करा है। मौका पाकर चौका मार देते हैं। भाई देखो, आपको नॉलेज है सर, और मैं जो है ऊपर वाले से यही जो है प्रार्थना करूंगा, यस आपका नॉलेज बरकरार रहे और आप अच्छा खासा लाभ कमाएं। ओके, गुजरात बंधु सर बोल रहे हैं, मैंने 20/3/24 को खरीदा हुआ लार्ज एंड मिड कैप। ओके, 15% प्रॉफिट बुक करने के लिए 1.5 लाख की बिकवाली कर ली। गुड सर, अब स्मॉल कैप में निवेश करना है। ओके सर, दूसरे फोलियो में। और 24-25 का 1.25 का टैक्स हार्वेस्ट का लक्ष्य पूरा हो गया। ऑल ओवर 2% लाल है सर। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट सर गुजरात बंधु सर, ऑल द बेस्ट सर अभिजीत सर, थैंक यू। ओके, आपसे बात कैसे हो सकती है सर? देखिए, बात करने के लिए मेरे पास एक ही चारा है, जो कि ये अपना कमेंट है, और मेरे ख्याल से ये जाना भाई सर ने बोल दिया है, कमेंट करिए, सबके सामने जो है सर बातचीत हो जाती है। और ये हो सकता है कहीं पर अगर व्यस्त हो तो 2-4 दिन में हो सके, नहीं तो जो पक्का मैं तकरीबन कोशिश करता हूँ हफ्ते वाइज जो है क्लियर करता रहता हूँ। रमेश माथुर जी क्या बोल रहे हैं? सर बसंत महेश्वरी जी अपनी सारी वीडियोस प्राइवेट कर दिए हैं, पता नहीं क्यों। पहले काफी बड़े इन्वेस्टर थे, लेकिन अब शायद रिसेंट 5 साल से वो निफ्टी 50 इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाए। बाकी उनके काफी वीडियोज देखा हूं, उनके लाइफ एक्सपीरियंस से काफी चीज सीखने को मिली है मुझे। रमेश जी एक बात बताऊं आपको, आप काफी उम्र में छोटे हैं, लेकिन काफी अच्छा है आपका जो तजुर्बा है, काफी अच्छी आपकी पकड़ है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, सवाई मैंने उनके ऊपर ज्यादा नहीं किया है। बट एक दुखद समाचार ये है कि जो उनका पीएमएस वो मेंटेन करते थे, और उनका पीएमएस काफी निगेटिव रिटर्न दिया है। बीट करने की बात तो छोड़ दीजिए, तो उनके वहां से भी लोगों ने बहुत सारा पैसा निकाला है, तो और ऊपर से उनके ऊपर जो ये आरोप वगैरह लगे हैं, तो इससे हम लोगों को जितना दुख हुआ है उससे कहीं ज्यादा उनको भी दुख हुआ होगा। काफी एजेड आदमी है, तो अब हमारी सहानुभूति उनके साथ है। और हो सकता है कि चलो ठीक है भाई, अब आदमी को कब लालच आ जाए, कहां पर आ जाए, क्या सच है क्या उसमें झूठ है, ये भी नहीं कह सकते हैं। बट जो सम्मान की वजह से मैंने इस पर कोई ज्यादा जो टीका टिप्पणी नहीं की, हालांकि मैं अपडेटेड हूं इस मामले पे। बट फिलहाल मैं इसको उनकी उम्र को और उनके जो बोलते हैं ना कि उनकी पोजीशन को देखते हुए, और उनके लिए क्या बोल सकते हैं, जो उनका एक टाइप का वर्चस्व है, उसको देखते हुए मेरा मन नहीं करता है कि इस पर मैं कुछ भी ऐसा कुछ वो करूं, कमेंट करूं। ठीक है ना, थोड़ा सा दुख होता है मन को जब हम किसी को एक आइडियल मानते हैं, और अगर उसके ऊपर उंगली उठती तो तकलीफ कहीं ना कहीं हमें भी होती है, दिल तो हमारा भी टूटता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्योंकि हम सम्मान कहाँ से निकलता है? दिल से निकलता है भाई, दिमाग से तो हम कभी वही नहीं करते, सोचते नहीं है। तो सही बात है, जो रिश्ते हम कभी भी जो है दिमाग से रिश्ते नहीं चलते, दिल से ही रिश्ते चलते हैं। तो ठीक है, हम उनसे कभी मिले नहीं थे, लेकिन उनको सुने बहुत हैं, सीखे भी हैं उनसे हम, और उन्हें पढ़े भी हैं, उन्हें उनके बारे में।
चलिए ठीक है, ओके। अब अभी हम अगला ये ले लेते हैं, पैसा खुद कैसे करें। तो सबसे पहली चीज जो है बढ़ाने का मंत्र क्या है, सबसे पहली चीज जो है ना कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग देखो दोस्तों, वर्ल्ड का 8वां आश्चर्य है, वारेन बफे साहब ने बोला है, दुनिया ने बोला है। तो कंपाउंडिंग होने दो। सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना कि जैसे ही आदमी का निपिंदा बढ़ कर देते हैं लोग, जैसे थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है ना तो लोग उसको भाग लेते हैं। अब जब उनको मिल गया 40% का 50% का रिटर्न मिल गया तो एक डीडी हो जाते हैं। जब वो गिरावट होती है ना, तो जब 18-20% पे 15% पे जब उसका एवरेज आउट होने लगता है तो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ होने लगती है। लेकिन वो उस चीज को समझते नहीं है कि कंपाउंडिंग में समय का कितना महत्व है। इंटरेस्ट तो अपने आप आ जाएगा, वो तो एवरेज आउट होकर के आ जाएगा। अगर पीछे 20-25-30 साल से आया है तो आने वाले समय में भी आएगा। लेकिन अब ये मैं कैसे समझाऊं यार, बोल ही सकता हूं, समझा ही सकता हूं, यही कर सकता हूं मैं, मेरे पास तो और कोई दूसरा चारा नहीं है, समझा ही सकता हूं। तो कंपाउंडिंग को मत भूलिएगा आप लोग, मत भूलिएगा आप लोग। टाइम, पैसा आपके पास ज्यादा नहीं है, नो प्रॉब्लम। ब्याज ज्यादा नहीं मिल रहा, मार्केट अपने आप जिस कैटेगरी में हो वो अपने आप आपको देगी, कोई इसमें दो रे। लेकिन एक चीज आपको देना, टाइम देना है, तो कंपाउंडिंग अपने आप हो जाएगी मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखना। रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें, ये बात मैं बार बार बोलता हूं, ज्यादा उसमें नहीं पड़ना है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है। उसको इसको एक पौधे के जैसे, एक इसको असेट के जैसे इसको संभाल करके रखना है। अब ये नहीं कि बस डेली 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 इन्हें भी देखते रहो, डेली डेली शेयर का अप डाउन भाव देखते रहो, तो वो मजा नहीं आता है। आपने एक बार अपने पूर्वजों से सीखो, एक बार ले जाकर के डाल देते थे, वो उससे क्या पहले जाते थे क्या, बहुत किसी के ऊपर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती तब जाकर के डुबडी तोड़ते थे, नहीं तो नहीं तोड़ते थे। तो यहाँ पर वैसा भी नहीं है। चलिए ओके, तीसरी चीज क्या है, डाइवर्सिफाई करें। मैं बार बार बोलता हूँ यार, अपने सारे अंडों को एक बास्केट में मत रखो। जैसे जैसे आपके पास पैसा आ जाता, अपने सूझ बूझ के हिसाब से, या आप जो आईटॉक से सीख सकते हो अगर, तो उस हिसाब से पर्टिकुलर जो है समय अनुसार वीडियोज आपके पास आती रहती है, बहुत कुछ सीख सकते हो आप। तो उसको डाइवर्सिफाई करना है। जिंदगी सबकी है यार, कमाई सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एम सबका एक है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जैसा होता है, तरीके आपको बताए जाते हैं, उसी अनुसार आप काम करते रहें। चलिए आगे, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखिए। मैं हमेशा बोलता हूं, कभी भी तुरंत का शॉर्ट नहीं सोचना है, लंबे ड्यूरेशन का नजरिया रखना है। यस, 4 चीजें बता दिया आपको। पांचवा, फाइनेंशियल लिटरेसी की समझ रखें, जो कि मेरे ख्याल से अभी तक अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो है परमपिता परमात्मा की दया से जितना हमने आप लोगों को अपडेट करा हुआ है, अगर उसको थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके उसको सुनते हो ना, तो आपको कुछ भी कहीं पर भी जाने और सीखने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से एक आदमी का ये जीवन का अध्याय हो जाएगा। जिस हिसाब से हमने लोगों को ग्रास रूट लेवल से, जमीनी स्तर से लोगों को समझाने की कोशिश करी है, तो आपको ऊंचाई तक जाने से मेरे ख्याल से कोई नहीं रोक पाएगा। यस, इसका विश्वास करें। तो इसके साथ ही मैं इसको क्लोज करता हूं। मिलते हैं सवेरे अगले सेशन में। थैंक यू।